Hello friends, today I am going to give you a book review about the book. Its name is Who Will Cry When You Die by Robin Sharma. Actually ये बुक जो है ना जिसका टाइटल है Who Will Cry, ये एक्चुअली बुक में ये नहीं है कि आप जब मर जाएंगे या आपकी डेथ हो जाएगी तो कौन आपकी डेथ पर आके रोएगा। इसमें जो है वो 101 चैप्टर्स पे बेस्ड बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं। इसलिए ये सेल्फ हेल्प बुक है जो आपकी मदद कर सकती है, आपकी लाइफ में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट ला सकती है। तो इस बुक की जो ख़ास बात है जो मुझे लगी है वो ये है कि इस बुक में ऑथर जो है वो बहुत डाउन टू अर्थ लगे मुझे, और वो इस तरीके से स्टोरीज़ की मदद से एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो उन्होंने जो है वो 2 से 3 पेज पे मुश्तमिल एक चैप्टर रखा है। मतलब वन चैप्टर इज़ कंप्राइजिंग जस्ट ऑफ 2 to 3 पेजेस which a person can easily read and grasp the concept. प्लस कोटेशन डाला है हर चैप्टर में, और हर चैप्टर में उन्होंने उनकी जो जितनी भी नॉलेज उनके पास है या उन्होंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। ठीक है। अच्छा, द थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस बुक इज़ दैट इट इज़ comprised of 101 चैप्टर, मतलब 101 चैप्टर, एंड ईच चैप्टर इज़ अबाउट for 2 to 3 pages. Only means if you are a beginner, ठीक है, and if you want to take breaks in between reading, you can easily take. आपने 1-2 चैप्टर पढ़े, उसके बाद आपको कोई काम करना है तो आप कर सकते हैं, वापस आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये कोई नॉवेल या स्टोरी नहीं है कि आप लाइन से पढ़ेंगे तो आपको सस्पेंस होगा कि अभी आगे क्या है तो मुझे पढ़ते ही रहना है और बाकी कोर्स को आप मिस कर देंगे। नहीं, यू कैन टेक ब्रेक्स एंड देन यू कैन रीड। Okay, then if you are beginner you will feel satisfaction, because if you read daily one chapter you will feel a sense of contentment that okay, I have read one chapter and I have gained this much knowledge, or this is the moral of that chapter which I have read. So you can also make a diary in which you can write the reviews or write the morals that you gain from the chapter. ठीक है, तो इस तरीके से हैबिट बिल्ड हो जाएगी रीडिंग की। और दूसरी बात कि इसमें ना कई ऑथर ने बहुत हार्ट टचिंग स्टोरीज़ लिखी हैं। एक मैं आपसे शेयर करूँगी कि एक हॉस्पिटल में 2 पेशेंट्स थे। ठीक है, एक पेशेंट जो विंडो के पास बैठा हुआ था और दूसरा जो पेशेंट था वो विंडो के पास नहीं था। अच्छा, अब जो विंडो के पास था ना वो दूसरे पेशेंट को बोलता था कि मेरी विंडो में से बहुत अच्छे नज़ारे नज़र आते हैं, बहुत अच्छा है सीनरी, यहाँ पे गार्डन है, फ्लावर्स हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, वो घूमते हैं, बच्चे खेलते हैं, सारा अच्छा प्रेजेंट करता है। उसको जो सामने वाले बेड पे जिसका पास विंडो नहीं था उसको वो सारा बातें बताता है। तो उसको ना अच्छा लगता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसको इस जेलसी महसूस होने लगती है कि मैं उस विंडो वाले बेड पे क्यों नहीं। तो जब एक दिन क्या होता है कि वो जो विंडो वाले बेड पे पेशेंट लेटा होता है उसको बहुत कफ़ होती है, तो उसूलन उस बराबर वाले को बैल करके डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, पर वो जेलसी की वजह से नहीं बुलाता है और उसकी डेथ हो जाती है उस वजह से, जो विंडो वाले पेशेंट की। तो फिर वो है ना किसी को डॉक्टर को बोलकर अपनी जगह उस विंडो वाले बेड पे करवा देता है उस बंदे की डेथ की बात। तो फिर वो देखता है कि विंडो के बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं जैसा वो बताता था। ठीक है, तो वो विंडो के बाहर तो सिर्फ एक दीवार थी जो नज़र आती थी। तो वो सब क्यों करता था ऐसा, ताकि वो उस दूसरे बंदे की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला सके, क्योंकि वो पेन से गुजर रहा है तो उसके पेन को कम करने के लिए उसको वो सीनरीज बताता था और पॉजिटिविटी लाने की उसकी लाइफ में कोशिश कर रहा था। तो इससे मोरल ये मिलता है कि हमें दूसरों की ज़िंदगी कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं उसकी ट्राई करनी चाहिए, ना कि किसी से जेलस होना चाहिए। या मतलब ये मुझे बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी लगी। ठीक है। दूसरा, इस बुक में और बुक्स रीड करने के लिए जो आपको बताया गया है कि आप अगर ये इसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप ये पढ़ो। फॉर एग्जांपल आपको लाइफ लेसन सीखने हैं तो इन्होंने इनका एक चैप्टर ही उसका नाम है, चैप्टर का नाम है ट्यूसडेज विद मॉरी, और ये बुक है जो उन्होंने रिकमेंड की है रीड करने के लिए। मेरे पास ये ऑलरेडी बुक है, मैंने ये रीड भी की हुई है और बहुत अच्छे लेसन हैं इसमें जो आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो ऑथर जो है वो बहुत सारे कोटेशंस के साथ और बहुत सारे जो है ना वो रिकमेंडेशंस के साथ आपके पास ये बुक लिख रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे, जो डेडिकेशन है इस बुक में, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इन्होंने किसी अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को नहीं डेडिकेट किया बल्कि हमको ही डेडिकेट कर दिए बुक।
और लिखा है, आई डेडिकेट दिस बुक टू यू द रीडर, मे यू अप्लाई द लाइफ लेसन्स यू डिस्कवर विद इन दीज पेजेस to manifest the fullness of your talents while making a difference in the lives of all those around you. This book, then उसके बाद उन्होंने डेडिकेशन में चिल्ड्रन का नाम लिखा है, लेकिन पहले हमारा नाम लिखा है. दिस बुक इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू माई चिल्ड्रन कॉल्बी एंड बियांका, टू ऑफ माई ग्रेटेस्ट टीचर्स. आई लव यू. यहाँ पे वो अपने बच्चों को अपना टीचर कह रहे हैं. ठीक है. इस बुक के बारे में दूसरे ऑथर्स क्या कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. आपने पॉलो कोएल्हो का नाम सुना होगा, उन्होंने अल्केमिस्ट लिखी है. वो कहते हैं रॉबिन शर्मा's बुक्स आर हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड लिव ग्रेट लाइव्स. ठीक है. तो ये व्यूज़ हैं इनके. और कोटेशन जो वो शेयर करते हैं ये रॉबिन शर्मा अपनी बुक में. इन्होंने एक और बुक लिखी है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, और कोटेशन में शेयर करना चाहूँगी, द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज इन डेथ बट वॉट वी लेट डाई इनसाइड ऑफ अस वाइल वी आर अलाइव. वो इस बुक में कहते हैं कि आप जब जिंदा हैं तो अपनी ज़िंदगी खुल के जी रहे हैं. अच्छा, 101 चैप्टर में से मुझे जो सबसे ज़्यादा चैप्टर पसंद आए, वो जो लेसन्स मुझे पसंद आए उसमें एक था मेंटेन योर पर्सपेक्टिव, थिंक अबाउट योर आइडियल नेबरहुड का बताया था कि आप लोग ऐसे लोगों के बीच में रहें जिन जैसा आप खुद बनना चाहते हैं. लर्न फ्रॉम अ गुड मूवी, और ऑलवेज कैरी अ बुक विद यू, जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली. रीड ट्यूजडेज विद मॉडी, गेट गुड एट आस्किंग. इस गेट गुड एट आस्किंग में एक कोटेशन था जो मुझे पसंद आया था. वो था, एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, ही हु आस्क्स मे बी अ फूल फॉर 5 minutes, ही हु डजंट इज़ अ फूल फॉर लाइफ टाइम. मतलब जो सवाल पूछता है उसको लोग पागल समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट के लिए. उसके बाद जो उसको नॉलेज मिल जाती है तो उसके बाद वो लाइफ टाइम का फूल नहीं रहता, और जो नहीं पूछता वो लाइफ टाइम के लिए फूल बन जाता है. तो ये बात अच्छी लगी मुझे. लिसन टू म्यूज़िक डेली, तो ये मुझे अच्छा लगा कि मैं म्यूज़िक की कुछ शौकीन हूँ. और प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, इस चैप्टर में ये था कि जब तक आप दूसरों को माफ़ नहीं करते ना, एक्चुअली आप खुद को माफ़ नहीं करते. और खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज़िंदगी अच्छे से जीनी है. तो बहुत सारी बातों को लेट गो करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फॉरगिव करना पड़ता है. डोंट फिनिश एवरी बुक यू रीड. इसमें यह था कि ज़रूरी नहीं है आप जो भी बुक बाय करें आप उसको पूरा फिनिश करें, और आप सोचें कि ना मैं नेक्स्ट बुक जब तक नहीं पढ़ूँगा जब तक मैं ये नहीं फिनिश कर देता. तो ऐसे आप रीडिंग पे फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि कुछ बुक्स उन्होंने लिखा है स्वेलो करने के लिए होती है, कुछ डाइजेस्ट करने के लिए होती है. तो आप कुछ सिर्फ मेन चंक्स उठाने की होती है, तो उस हिसाब से आप पढ़ें. एंड लर्न हाउ टू वॉक. कहते हैं वॉक करते वक्त आप कोई टेंशन नहीं है, वॉक करते वक्त आप नेचर को ऑब्जर्व करें और नेचर की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्व करें अपने अंदर. जैसे बर्ड्स सिंग करते हैं या मौसम कैसा है वो सब. एंड टेक मोर पिक्चर्स. तो ये मुझे अच्छा लगा इसलिए कि मैं पिक्चर्स लेती हूँ, और इसलिए लेती हूँ कि जब आप 10 साल के बाद वो पिक्चर्स देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो मेमोरी सारी रिवाइव हो जाती है. तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी बिगनर्स को, और जिनको सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का शौक़ है, बहुत अच्छी बुक रॉबिन शर्मा ने लिखी है. इसको ज़रूर पढ़िएगा एक दफ़ा ज़िंदगी में. अल्लाह हाफ़िज़.